इस बीच में इमरान खान का क्या बनेगा। हर वाले दिन पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद में 2 दिन लगाकर, तो ये तो इस तरह से हो सकता था। लेकिन एतवार का दिन चुना गया, इसका मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि ये सुबह निकलेंगे और शाम को वहां पहुंचेंगे और जलसा कर देंगे, क्योंकि पीर वाले दिन क्या सूरत हाल वही होगी या चेंज हो जाएगी। ये सवालात है ना, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, लॉन्ग मार्च का पहले भी फैसला किया गया, बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब गए, इमरान खान साहब की क़यादत में गए और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 2 मरतबा गए। तो जब आप एक रास्ते से गुजरते हुए लॉन्ग मार्च करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार पुलिस वाले बहुत होते हैं। 10,000 15,000 पुलिस वाले अगर आपके सामने खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, तो वो आपको मुख्तलिफ लेयर्स में रोकते 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 आपको इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इतना कमज़ोर कर देते हैं, कंटेनर्स उठाते उठाते रास्ते खोलते खोलते शहरियों की वो हालत हो जाती है कि इस्लामाबाद जाकर उनमें दमखम उतना नहीं होता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितना जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने है, तो वहां के लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी शायद नहीं होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, क्या ये फैसला दुरुस्त है? इमरान खान ने कुछ और कहा था, अगर आपको याद हो तो। इमरान खान ने बार बार इस्लामाबाद जाने का जो एक पूरा माहौल देखा और जिस तरह गोलियां चलाई गई और जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया गया, जैसे रुकावटें डाली जाती हैं, इससे इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम अब लॉन्ग मार्च नहीं, अब हम लॉकडाउन करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की थी कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, हर गली और मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों को तैयार करो और बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। ये बातें सरेआम होती रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस मंसूबे पे भी अब अमल नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम स्पेस हुकूमत को दी जा रही है। एक तो ये कि आप 2 महीने ले लें, क्योंकि हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा टाइम मांगा था, लेकिन इतना इससे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता था। 2 महीने का टाइम हुकूमत को दिया गया, बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड है, हुकूमत उसमें अपना बंदोबस्त कर सकती है। और उसके अलावा जब आप लॉन्ग मार्च में जाएंगे तो आप एक ही सड़क से जाएंगे, तो वहाँ पे भी हुकूमत अच्छा बंदोबस्त कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी राय थी, जो कहा जा रहा था कि बंद किया जाए खैबर पख्तूनख्वा को, सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, क्या होगा? हुकूमत छीन लेगी। यानी फील्ड मार्शल हुकूमत छीन सकते हैं ना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो खिलाफ आइन कोई और काम कर सकते हैं, तो ठीक है। पहले कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तगड़ी वहाँ पे हुकूमत है, जिसको दिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से उठा के ले जाते हैं, कोई बंदा भी वहाँ पे महफूज नहीं है। फिर इसके बाद जब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने में आपको लगता है कि हुकूमत में नहीं होंगे तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो आप आज़ाद कश्मीर में देख लें। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग निकल कर बैठे हैं, अवाम ने उनका साथ दिया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरीन एहतजाज किया, जगह जगह एहतजाज किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जाने कुर्बान हुई। वो 2 महीने से बैठे हुए हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये है उनकी स्ट्रेंथ और वो उन्होंने शो की है। अब आज़ाद कश्मीर की छोटी सी आबादी है, उन लोगों ने मुसीबत डाल दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। तो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी तो बहुत बड़ी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग और लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार निकलकर धरने दें, जगह जगह जाके बैठ जाएं और लॉकडाउन वाली वो पॉलिसी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही थी, अगर उसको इंप्लीमेंट करें, यानी इमरान खान ने जेल से लॉकडाउन का वर्ड तो नहीं लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का वर्ड बोला था, और उसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने यही लिया था कि अब हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, हर चीज़ को बंद कर देंगे। तो बजाय इसके कि सोहेल अफरीदी सबको लेकर इस्लामाबाद की तरफ चलें, अगर वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें और सप्लाइयाँ बंद कर दें और वहाँ से एक मुश्किल पैदा कर दें मौजूदा सरकार के लिए, तो इनके नाक में दम हो जाएगा। अगर ये हुकूमत गिरा भी देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम को नहीं चला पाएंगे। कश्मीर के अंदर तो चले ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, वैसी बर्बरियत क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? एक नई मुसीबत बन जाएगी। और ये वो वक्त था जब एहतजाज किया जा सकता था, यानी 14 अगस्त तक का टाइम देते कि ठीक है जी इमरान खान साहब को, यानी 2 महीने इमरान खान क्यों इंतजार करे? तीसरा सवाल यही था ना कि 2 महीने इमरान खान का क्या बनेगा? अब इमरान खान 2 महीने इंतजार करते रहेंगे कि 2 महीने बाद का सोहेल अफरीदी ने टाइम दे दिया तो 2 महीने अब मैं जेल काटता हूं, मैं ये अगस्त की गर्मी भी बर्दाश्त करता हूं, मैं सितंबर की गर्मियां भी बर्दाश्त करता हूं, मेरी आंख का प्रॉब्लम भी बर्दाश्त करता हूं, अस्पताल नहीं लेकर जाते हैं ये भी बर्दाश्त करता हूं, मुलाकातें करवाते हैं नहीं करवाते ये भी बर्दाश्त करता हूं। भाई अगर टाइम देना है तो आपने 2 महीने का भी देना है, आपने 2 दिन का भी देना है, आप 10 दिन का टाइम भी दे सकते हैं। ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो गुज़िश्ता सोहेल अफरीदी को तो लाया ही इसके लिए गया था ना कि तैयारी करें और एहतजाज करें, इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। तो जो तैयारियां आपकी पिछले 1 साल में नहीं हो सकी, वो तैयारियां आपकी आप 2 माह में कर लेंगे।
जो काम आप 1 साल में नहीं कर सके वो आप 2 माह में भी नहीं कर सकेंगे। और अगर जो काम आपने करना है वो आप 10 दिन में, 5 दिन में भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तानी निकलते हैं। तो इमरान खान ने कुछ और कहा था, ये अब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ दोबारा जाएंगे तो दोबारा कत्लेआम हो जाएगा, या जो भी इस तरह की हरकत होगी। तो देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन इमरान खान साहब का क्या होगा, इस दौरान क्या बिल्कुल खामोशी रहेगी या कोई तहरीक चलती रहेगी? इमरान खान साहब के इलाज के लिए, उनकी मुलाकातों के लिए क्या होगा? इतनी लंबी डेडलाइन दी गई है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस बीच में इमरान खान साहब को, उनकी सेहत को कोई और नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखें ना, अगर तो आपको इस बात की फिक्र है कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है या उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर आपने टाइम दे दिया 2 महीने का, कि 2 महीने आपको दे रहे हैं, 2 महीने आप इमरान खान साहब से ज्यादती कर सकते हैं, उसके बाद आपको हम ज्यादती नहीं करने देंगे। ये बहुत अजीब चीज़ है, मुझे तो सुनने में बहुत अजीब लगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने ये फैसला ले लिया है। इसकी मंतक फिलहाल मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, 2 महीने ये भी गुजर जाएंगे। अगर किसी को लगता है ना कि ये 2 महीने नहीं गुजरेंगे, एक एक दिन करके ये भी गुजर जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? हो सकता है कि 2 महीने बाद ये नए मसाइल में इससे ज़्यादा फंसे हुए हो, बहुत मुमकिन है। वो सुहेल अफरीदी साहब के बयान को ना बिल्कुल एक साइड ऐसी है, बिल्कुल नेगेटिव देख रही है। लेकिन देखें, सुहेल अफरीदी के लिए सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी इन 2 महीनों में वो कुछ कर सकते हैं जिससे सूरत हाल बदल सकती है, और वो अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब जो है, उनके पास ये एक आखिरी तारीखी मौका है। इसके बाद शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या इसके बाद शायद उनकी कमर सीधी नहीं होगी। उन्हें जो करना है इसी मर्तबा करना है। अब नंबर 1 तो ये है कि वो 2 माह का वक्त है, ये बहुत ज़्यादा वक्त है। इसमें वो फौरी तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें 1 दिन या 1 घंटा ज़ाया किए बगैर, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हर गली मोहल्ले तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, हर घर तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ और ज़ोरदार तरीके से चलाओ। एक तो उन्हें यह करना पड़ेगा। नंबर 2, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में लाखों नौजवानों की रजिस्ट्रेशन उन्हें करनी चाहिए। यानी वो जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बना रहे थे, या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों की एक रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जहां वो कहते हैं कि 60,000 नौजवान रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर वो उन नौजवानों को जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है उनको दोबारा से रीअलाइन करें और बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करें, लाखों नौजवानों को खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी पाकिस्तान से भी जमा करें, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम हो सकता है। नंबर 3, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रूर शामिल करें, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया में मुतहर्रिक होने के लिए साथ शामिल करें। जो खुफिया मुलाकातें वो करते रहते हैं, या सामने आकर करते हैं, या खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब अगर वो ऐसी मुलाकातें करेंगे तो मज़ीद कंट्रोवर्सी में जाएंगे। पार्टी फंड का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा एहतजाज करना है और लंबा एहतजाज करना है तो आपके पास बड़े पैमाने पर पार्टी फंड्स होने चाहिए। फिर इसके अलावा आप अगर जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आपके पास अलग अलग प्लान्स तैयार होने चाहिए कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, अगर हमें रोक दिया जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा प्लान बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। दूसरे ऑप्शन भी सुहेल अफरीदी के पास होने चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनकी धरेबंदी है वो उन्हें ख़त्म करनी पड़ेगी, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अब शायद सुहेल अफरीदी के लिए ये आखिरी मौका है। इस निज़ाम ने गंडापुर को भी धोखा दिया था। ये मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर तक की तारीफें गंडापुर ने कर दी, सिर्फ इस चक्कर में कि ये निज़ाम धोखा नहीं देगा और वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। जाएगी तनकीद बढ़ती जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली सुहेल अफरीदी को, जुनैद अकबर को, इन लोगों को बड़ा मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों ने CNN को इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने की, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगे उसके हवाले से बहुत बातें की। बड़ी क्लैरिटी है उनकी थॉट में, क्योंकि वो इमरान खान साहब से बातचीत भी करते रहे। लेकिन 2 बड़े अहम इशूज़ उन्होंने बताए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद से अब बात ही नहीं करवाई जाती। मार्च में आखिरी मरतबा हमारे वालिद से हमारी बात करवाई गई थी और उसके बाद हम बात करना चाहते हैं तो हमारी बात नहीं करवाई जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम वीज़े के लिए हमने दरख्वास्त दी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सरकार हमें वीज़े नहीं दे रही। ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार से हम कह रहे हैं और वो हमें वीज़े नहीं दे रही।
ये दो इश्यूज़ हैं कि ना बात करवाते हैं ना वो वीज़े देते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी जो तकालीफ है उनका इजहार भी किया, पाकिस्तान में जो जुल्म है फस्तायत है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। तो एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस बात पे बज़िद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है, और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार है। तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। वो भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको, जहाँ ISI वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं दरवाज़ों के बाहर, लेकिन काफ़ी फासले पे होते हैं। वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाज़ें आती हैं। फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं, बस। आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। तो ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो ये है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या अगस्त का महीना भी कहाँ तक पहुँच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया। तो अदालत को ये देखना होगा कि वो मुलाकात का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान के शहरियों से कि वो जो अस्करी मसनूआत हैं, यानी फ़ौजी इदारे जो मसनूआत बनाते हैं, उनका बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता कि वो लोग जो अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसाते रहे, कौम उन्हीं के कारोबार को प्रमोट करती रहे। कारोबार इनका काम ही नहीं है, कानूनी तौर पर ये सरकारी नौकर हैं, कारोबार कर ही नहीं सकते। लिहाजा हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अस्करी मसनूआत का ना सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट करे बल्कि इनका भी बाइकआउट करे जो इन मसनूआत को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी मसनूआत हैं? वो कहते हैं जी DHA का बाइकआउट करें, फिर वो कहते हैं CSD, ये CSD की शॉप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में और ये कंटोनमेंट के इलाकों में बनी हुई है। तो वो कहते हैं जी इनको इस्तेमाल ना करें, आप बाकी दुकानों पे जाएं। फिर फौजी कॉर्नफ्लेक्स, जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कहते हैं जी फौजी कॉर्नफ्लेक्स आप इस्तेमाल ना करें। सोना यूरिया के बारे में कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी खादें इस्तेमाल करें, सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें। फिर फौजी फूड्स को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर का मक्खन, दूध, ये वो सब मिलता है। फिर अस्करी बैंक के बारे में कहा गया जी इसके अंदर आप कारोबार ना करें। फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। CMH अस्पताल है, फिर अस्करी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। यानी अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो खुर्रम ज़ीशान साहब ने इनका भी ये लिखा कि अस्करी सीमेंट और फौजी सीमेंट इन दोनों को इस्तेमाल ना किया जाए। $4 अरब की हैं। $4 अरब का जुलाई में पाकिस्तान को तजारती खसारा हुआ हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के बावजूद। आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होने के बावजूद पाकिस्तान में लगातार बढ़ाई जा रही, लगातार कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाते चले जा रहे हैं, अवाम की जेबें काट रहे हैं और ये पॉलिसी के तहत कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करने का कोई और तरीका नहीं बचा, तो इस तरीके से हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं नादरीन, ये जो इन्होंने फैसला किया ना कि आलमी मीडिया को पाबंदियां लगा दी, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये करना है तो ये करना होगा, ये करना है तो ये करना होगा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इसके ना बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। ये जिस भी अरस्तू ने ये फैसला किया ना, जिस भी ज़हीन दिमाग ने ये हरकत फरमाई है, इसका मज़ा आप बहुत जल्दी चखेंगे कि जब भी आप दुनिया में कहीं जाएंगे आलमी मीडिया आपसे पूछेगा कि आपने पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां क्यों लगाई। इससे पहले आप ये कहते थे कि कश्मीर में आज़ाद मीडिया को जाने नहीं देता भारत। आप तो कश्मीर की बात करते थे ना, आपने तो पूरे पाकिस्तान में ही आज़ाद मीडिया का जाना बंद कर दिया।